नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, कितना समय लगेगा, कितने लोगों का चयन होगा, ये सारे टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे व्यवधान पहले भी आ चुके हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल आ रही है कि कब लिस्ट आ रही है, कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी भी कि नहीं, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कितने ईयर तक का सिलेक्शन होगा, मेल में कितने का होगा, फीमेल में कितने का होगा, SC ST OBC EWS किस में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूं, पूरे आंकड़े आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, वो आंकड़े जो पूरे उत्तराखंड में शायद ही किसी और के पास होंगे। ये सारे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, आप इन आंकड़ों को कैलकुलेट कीजिए, इनको स्टडी कीजिए। इन आंकड़ों को स्टडी करने के बाद आपको क्लियर होगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा और कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये आंकड़े आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। दूसरी बात, मुझे लगातार कॉल्स आ रही है कि कब तक लिस्ट आ रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले लिस्ट आएगी उन लोगों की जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट आएगी जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे और उसके बाद फिर कुछ समय बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उससे पहले कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उन मामलों को भी निपटाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में भी कोई मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जब तक वो मामले नहीं सुलझ जाते तब तक लिस्ट का आना मुश्किल है। तो साथियों, अभी लिस्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया ना तो हो रही है और ना कोई इंटरेस्टेड है उन पदों को निकलवाने में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को ही इसके लिए भी पहल करनी होगी। जब तक हम लोग इसके लिए पहल नहीं करेंगे तब तक मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शासनादेश मेडिकल कॉलेज का अभी तक नहीं आया, GO अभी तक नहीं बना। तो साथियों, हाई कोर्ट में जब हमारे केस का डिसीजन हुआ था, आप उस डिसीजन की कॉपी को देखिए। वहाँ पर जो नियमावली सबमिट की गई थी, उस नियमावली को आप देखिए। उस नियमावली में साफ साफ लिखा गया है, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, मतलब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की ये नियमावली है। मेडिकल कॉलेज की अलग से नियमावली नहीं बनेगी, ये नियमावली दोनों में लागू होगी और ये दोनों के लिए बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, शासनादेश की कोई बात ना करें। शासनादेश ऑलरेडी तैयार है, बस सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की जानी है और वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कब सरकार उस विज्ञप्ति को जारी करती है। तो साथियों, आप सभी लोग एक होकर लगातार अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ के प्रतिनिधित्वकर्ता से मिलिए। चाहे वहाँ पर ग्राम प्रधान है, चाहे SDM है, DM है, विधायक हैं, किसी के थ्रू भी आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं। जब तक उन केसेस पे डिसीजन नहीं हो जाता तब तक लिस्ट नहीं आएगी। मेडिकल कॉलेज के पद तब निकलेंगे जब हम हल्ला करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के पद तब भरे जाएंगे जब सारे मामले क्लियर होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि आंकड़े मैं लगातार ग्रुप में डाल रहा हूँ, अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। आप देखिए, उनको स्टडी कीजिए। जब तक आप उन आंकड़ों को स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये सस्पेंस बना रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये सारे आंकड़े स्टडी नहीं किए थे तब मुझे ऐसा लगता था कि मेल
बाहरी राज्यों के मेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, फ़ीमेल के लिए इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन इस भर्ती में है, क्योंकि बाहरी राज्यों के जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मेल की तुलना में बहुत अधिक हैं, बहुत ही अधिक फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, इस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही इस मामले को निपटा सकते हैं। इस मामले को सिर्फ़ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझिए कि बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। कोर्ट से तो मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट से हमारे फेवर में ही आएगा डिसीजन, क्योंकि हमारे पास बहुत मजबूत प्रमाण हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लगातार जाते रहना चाहिए और उन पर भी हमें दबाव बनाना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में उत्तराखंड के जितने भी आम जनमानस हैं या जितने भी नर्सिंग बेरोज़गार हैं या फिर और बेरोज़गार हैं, उनके हक़ में फ़ैसला लेंगे, क्योंकि कोई भी राज्य का प्रतिनिधित्व करता होता है वो राज्य के हित में फ़ैसला लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारे हित में फ़ैसला लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी से अगर हम लगातार मिलें मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए, तो बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज के 1400 पद भी, उन पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हमको मिलना भी चाहिए। जब तक हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे नहीं और उनसे इस संबंध में बात करेंगे नहीं, तब तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो साथियों, इसके लिए भी हमें लगातार मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं, इन वीडियो को आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जितनी भी वीडियोस आती है उनको शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प ये मिलेगी। समझिए, मान लीजिए मैंने 2016 में किया है और मेरे पास वो वीडियो नहीं है और आपने शेयर किया, आपने सारे जानने वालों को शेयर किया और मैंने आपको बताया कि मैं भी 2016 का हूं और मेरे साथ इतने लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने ये प्रोफेशन छोड़ दिया। तो इसी तरीके से जानकारियां मिलती है। तो साथियों, जितनी भी जानकारी है मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख रहे होंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर कम से कम आप लोग, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि इस ईयर का वीडियो डालिए। अच्छी बात है, मैं डालूँगा और डाल भी रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक, नर्सिंग प्रोफेशन के मैक्सिमम लोगों तक जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोगों को अभी चैनल के बारे में पता नहीं है, उनके पास आंकड़े नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि ये आंकड़े सभी के पास हो। सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्रोफेशन में कितने पद रिक्त हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोग किस कैटेगरी के हैं। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत जल्द अपना अगला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा।